हेलो द कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप जैकेट। तो चलिए अब हम वन शॉट पर आते हैं। हमें दिखाया जाता है एक माफिया किंग बोल रहा था, आज तुम इतनी जल्दी घर पर कैसे आ गए। तो सेकंड वाला पर्सन बोल रहा था, तुम कैसे जल्दी आ गए, तुम कहाँ रात के 3-3 4-4 बजे आने वाले इंसान आज यहाँ पर इतनी जल्दी। तो दूसरा वाला माफिया किंग कहता है, बिकॉज आई एम जॉन जंगकुक, यू नो द माफिया किंग जॉन जंगकुक। तो दूसरा वाला पर्सन बोलता है, सो व्हाट, आई एम ऑलवेज किम थ्यांग, माफिया किम थ्यांग। तो समझ सकते हो, और ये मेरा रीज़न नहीं है, ये सब यूंगी की वजह से हुआ है, मुझे घर पर जल्दी आना पड़ा। तो जंग बोलता है, व्हाट हैपन, यूंगी ने क्या कर दिया। तो जंग बोलता है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो कह रहा है कि तुम्हें घर पर जल्दी जाना चाहिए, तो मैं बस आ गया। तो जंग बोलता है, ओह अच्छा, तो यूंगी ने बोला तुमको यहाँ पर आने के लिए। तो तेंग बोलता है, हाँ, और वैसे भी मुझे आज काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, थैंक गॉड यूंगी ने मुझे बोल दिया। बाय द वे तुम्हें, चलो अब तुम जल्दी आ ही गए हो तो मेरे साथ कुछ काम ही करवा लो। तो जंगू बोलता है, हाँ ठीक है ना, मैं रेडी हूँ काम करवाने के लिए, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम चलो अभी काम कर लेते हैं। ऐसा बोलकर जंगू और तेहंग वो दोनों किचन में चले जाते हैं। किचन में ही आते तेहंग बोलता है, जंगू तुमको सर्वेंट रख लेना चाहिए, बिकॉज वर्क से आने के बाद काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जंगू बोलता है, ओ तेहंग प्लीज़, तुमको पता है ना ऑलरेडी मैंने 2 सर्वेंट्स का मर्डर कर रखा है। तो तेंगा बोलता है, ओह शिट, मैं तो भूल ही गया कि मर्डर से याद है मुझे, तुमने आज किसका मर्डर किया वैसे। तो जंग बोलता है, क्या बताऊँ तेहंग, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब वो मेरे बारे में ना इन्फॉर्मेशंस निकाल कर वो पुलिस को देना चाहता था, लाइक सीरियसली, और मैं उसको जिंदा छोड़ दूँ। तो तेंग बोलता है, ओह गॉड, मतलब तुम भी ना उससे पहले पूरी बात पूछ तो लेते। तो जंग बोलता है, मैं कभी ऐसा करता हूँ कि मैं अब करूँगा। तो तेंग बोलता है, आई नो, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं करते, इसीलिए तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तुमको, पता नहीं तुम मेरा कब मर्डर कर दो। तो जंगकुक हंसते हुए बोलता है, ओह प्लीज़ तेंग, तुम तो ऐसा मत बोलो, बिकॉज तुम भी तो मर्डर करते हो। तो तेंग बोलता है, अच्छा मैं मर्डर करता हूँ, बट मैं एक ही शॉट में सब निपटा देता हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उसको अपने बेसमेंट में ले कर जाते हो, उसको पता नहीं तिल तिल तड़पाते हो, उसके ब्लड्स को देखते हो, जब तक उसके बॉडी से पूरी ब्लड्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उसको टॉर्चर करते हो, और फिर उसके बाद उसको मारते हो। सीरियसली ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो जंगू बोलता है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, यू नो। ऐसा बोलते बोलते उन दोनों ने डिनर तैयार भी कर लिया था। डिनर लेकर वो अपने डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और दोनों डिनर स्टार्ट कर देते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों काउच पर बैठकर कुछ नॉर्मली वर्क के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर जंगकुक बोलता है, वैसे यूंगी के बारे में पता है तुमको। तो तेंग बोलता है, नहीं पता तो नहीं है, बट वो आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था, और मैंने बोला था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो यूंगी ने मुझको बताया भी नहीं। तो जंग बोलता है, एक्चुअली वो डेट पर गया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो तेंग बोलता है, तो मुझे बता भी तो सकता था ना, तुमको बताया तो मुझको क्यों नहीं बताया। तो जंगखू बोला, बिकॉज वो रूम डेट के लिए गया है, समझे। तो तेंग बोलता है, ओह आई सी, इसीलिए नहीं बताया क्या। तो जंग बोलता है, हाँ इसीलिए नहीं बताया। तभी तेंग के पास यूंगी का कॉल आता है, जिसे देखकर तेंग बोलता है, यूंगी मुझे इस समय कॉल क्यों कर रहा है। तो जंगकुक बोलता है, कॉल अटेंड करके देख लो। तो जब कॉल अटेंड करता है तेंग, तो यूंगी बोलता है, हे तेंग प्लीज़ हेल्प मी। तो तेंग बोलता है, व्हाट हैपन यूंगी, तुम्हें क्या हुआ और तुम इतनी ज़्यादा वरी क्यों हो। तो यूंगी उसको बोलता है, एक्चुअली इस होटल में ना रेड पड़ गई है, और इस होटल में मैं जिमिन को लेकर आया था, और अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बिकॉज मेरी तो कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग तो मुझे बचा लोगे, बट जिमिन की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो जिमिन को घर से बाहर निकाल देगी, प्लीज़ हेल्प मी। तो तेंग जंगकुक को सारी बात एक्सप्लेन करता है। तो जंगकुक जल्दी से वहाँ के इंस्पेक्टर के पास कॉल करता है, जिसे देखकर वो इंस्पेक्टर बोलता है, तो माफिया किंग जॉन जंगकुक का कॉल मेरे पास।
अब क्या होने वाला है मेरे साथ पता नहीं। फिर वो मतलब फिर डर डर के कॉल रिसीव करता है पुलिस ऑफिसर और बोलता है हेलो। तो जंग बोलता है फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, वहाँ पर 2 मतलब मेरे फ्रेंड हैं, मिस्टर मिन यूंगी और मिस्टर पाक जिमिन, उनको सेफली उस होटल से बाहर निकालो जिस होटल में अभी रेड डाली है तुम लोगों ने। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है ओके कि मैं अभी निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक उन दोनों की पिक भेज देता है, जिमिन और शुगा की, और इंस्पेक्टर जल्दी से जिमिन और शुगा को सेफली दूसरे डोर से बाहर ले आता है। फिर जिमिन बोलता है यूंगी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम पागल हो। अगर मेरे मॉम डैड को पता चल जाता मैं यहाँ पर रूम डेट के लिए आया तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है तुमको पता है। तो शुगा बोलता है आई एम सॉरी मुझे बेबी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो जिमिन बोलता है बस मुझसे बात मत करो, जितना मुझसे दूर रहो। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम एक माफिया किंग के फ्रेंड होकर भी ऐसा काम। तो शिव बोलता है बट मैंने बचाया है तुमको। तो जिमिन बोलता है तुम्हारे फ्रेंड ने बचाया है, तुमने नहीं। ऐसा बोलकर जिमिन गुस्से से वहाँ पर चला जाता है। और इधर त्यंग ये सब कर कर वो लोग अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। बट नाइट के 12 बजे मतलब मेन डोर पर मतलब बेल रिंग होती है तो त्यंग और जंगकुक की दोनों की ही नींद टूट जाती है और वो गुस्से में स्क्रीम करते हुए दोनों नीचे आते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों बोलते हैं एक साथ कि डोर के बाहर कोई भी हो जान से तो ज़रूर मार दूंगा मैं। और फिर ऐसा बोलकर जब डोर ओपन करता ही है जंगकुक तो शुगा को देखकर बोलता है हे शुगा तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुमने हमारी नींद खराब कर दी। तो शुगा बोलता है तुम दोनों को इतना लेट क्यों हुआ डोर ओपन करने में? तो जंगकुक बोलता है हम सो रहे थे अंडरस्टैंड, और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर शुगा रोते हुए अंदर आता है और बोलता है मैं क्या बताऊँ, जिमिन मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मेरी क्या गलती है? तो त्यंग बोलता है तुम्हारी गलती? तुमको अपने मेंशन पे लेकर जाना था ना कि होटल रूम में, यू डम बॉय। तो शो बोलता है हे त्यंग मैं डम नहीं हूँ अंडरस्टैंड, मैं मेंशन में इसलिए नहीं लेके गया बिकॉज वो मेंशन तुम्हें पता है ना वहाँ पर मेरे मॉम डैड रहते हैं। तो जंग बोलता है ओ डम बॉय मैंने उस मेंशन के बारे में बात नहीं की है समझे, जो हमने मेंशन तुमको दी है मैंने उस बारे में बात की है। तो शुगा अपने सर पे हाथ रख लेता है ओ शिट ये मैंने क्या कर दिया, मुझे वो मेंशन याद ही क्यों नहीं आया। तो त्यंग बोलता है बिकॉज यू आर डम इसीलिए तुमको याद नहीं आया। तो शुगा बोलता है प्लीज़ मुझे अब परेशान मत करो, मुझे सोने जाना है। तो त्यंग बोलता है हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया है। फिर उसके बाद शुगा अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। और जब त्यंग अपने रूम में जा रहा था तो जंगकुक की नज़र अचानक से त्यंग के लेग्स पर पड़ जाती है जो कि पूरी तरह से शो हो रही थी। और त्यंग के लेग्स को देखकर जंगकुक के माइंड एकदम डर्टी थॉट्स से भर जाते हैं। और फिर जंगकुक बोलता है काश त्यंग मेरे नीचे होता तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता। ये वाइटिंग लुक्स लाइक अ गॉड, ये मुझे पागल कर रही हैं। पता नहीं जब भी त्यंग मेरे सामने होता है तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ और क्यों मैं उसको हमेशा डर्टी थॉट्स रखता हूँ उसके लिए। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। बट अब तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और इधर त्यंग रूम में आते अपने क्लोथ्स रिमूव करके वो शावर के लिए चला जाता है बिकॉज उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी शुगा के वजह से। जब त्यंग शावर ले रहा था तो जंगकुक त्यंग के रूम में आकर ऑलरेडी बैठ जाता है बिकॉज वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। जब त्यंग शावर लेकर बाहर आया तो वो अपने हेयर ड्राई करते हुए आ रहा था टॉवल से, और एक टॉवल उसने अपने कमर पर बांध रखी थी बट बाकी सारी बॉडी नेकेड थी, सिर्फ टॉवल था उसके बॉडी पर, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लग जाता है और वो त्यंग के बिल्कुल करीब चला जाता है। जब त्यंग को एहसास होता है कि त्यंग के सामने कोई है तो अपने मुंह से टॉवल हटाता है और जंगकुक को अपने सामने और इतना ज़्यादा करीब देखकर त्यंग डर जाता है और बोलता है जंगकुक तुम यहाँ पर। त्यंग के इतना बोलते ही जंगकुक त्यंग को अपने पास पुल करता है और उसे
किस करने लग जाता है। त्यंग को अभी सेंस में नहीं था कि जंगकुक आखिर कर क्या रहा है। जब त्यंग को सेंस आता है तो त्यंग जंगकुक को अपने आप से दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट जंगकुक त्यंग से बिल्कुल भी दूर नहीं होता है और लगभग 30 मिनट्स तक त्यंग के लिप्स को किस करता है, बाइट करता है। जब जंगकुक सेटिस्फाई हो जाता है तो वह त्यंग के लिप्स को छोड़कर और अपने थंब से त्यंग के लिप्स को प्रेस करते हुए बोलता है, आह दे, प्लीज़ हेल्प मी। तो त्यंग बोलता है, व्हाट हैपेंड जंगकुक, तुमको क्या हुआ और तुमने मुझे किस क्यों किया? आर यू मैड? ये मेरा फर्स्ट किस था और तुमने इसको चुरा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया जंगकुक? तो जंग बोलता है, बिकॉज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डर्टी थॉट्स रखने लगा हूँ अब कॉलेज टाइम से, और अब मुझे तुम चाहिए बिकॉज मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दे, प्लीज़ हेल्प मी। और ऐसा बोलकर त्यंग का हैंड जंगकुक अपने प्राइवेट पार्ट पे रख कर बोलता है, फील दिस, ये कितना ज़्यादा हार्ड है। तो जब त्यंग फील करता है तो वो और भी ज़्यादा शाय फील करता है और बोलता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो, ये हम फ्रेंड्स हैं। तो जंग बोलता है, प्लीज़ दे हेल्प मी, फ्रेंडशिप भूल जाओ प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने पैंट्स को तुरंत रिमूव कर देता है और अपने शर्ट को भी खोल देता है। अब जंगकुक बस बॉक्सर में था, जिसे देखकर त्यंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और अपने सर को दूसरे डायरेक्शन में कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है, बेबी लुक एट मी एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू हेल्प मी, ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो त्यंग बोलता है, किसी कॉल कर लिया, कॉल बॉय को बुला लो त्यंग, जंगकुक, बट प्लीज़ मैं ये सब नहीं कर सकता, यू नो ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जंगकुक बोलता है, प्लीज़ दे, मैं और किसी को नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ प्लीज़। ऐसा बोलकर जंगकुक तुरंत त्यंग को मतलब उसके घुटनों पे बिठा देता है और त्यंग बोलता है, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तो जंग बोलता है, जस्ट वेट। और ऐसा बोलकर जंगकुक अपने बॉक्सर को तुरंत रिमूव कर देता है और बोलता है, बेबी बॉय इसे अपने माउथ में लोड शक करो, जिसे सुनकर त्यंग के ईयर स्ट्रेट हो जाते हैं और बोलता है, जंगकुक ये मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कर सकता। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ बेबी प्लीज़ अपनी कुकी की बात मानो और इसे अपने माउथ में लो। और ऐसा बोलकर जंगकुक त्यंग के माउथ के ऊपर अपनी डिक को सहलाने लग जाता है, जिस वजह से त्यंग भी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वो ऑलरेडी जंगकुक के लिए फील रखता था। इसलिए त्यंग भी ज़्यादा आर्ग्यू ना करते हुए जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर उसे शक और लिक करने लग जाता है और जंगकुक ग्राउंड करते हुए बोलता है, आह बेबी ये बहुत ज़्यादा वार्म है, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, एक तुम ही हो जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। और ऐसा बोलते हुए जंगकुक बोलता है, बेबी प्लीज़ अपने स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाओ प्लीज़। और जंगकुक के कहने पर त्यंग अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। कुल 15 मिनट बाद जंगकुक त्यंग के माउथ में ही रिलीज हो जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को अब त्यंग के माउथ से जब तक नहीं निकालता है जब तक त्यंग उस फ्रीकम को निकल नहीं जाता है। त्यंग जब फ्रीकम को निकल जाता है तो जंगकुक जल्दी से त्यंग को खड़ा करता है और उसके बाद त्यंग के टॉवल को त्यंग के कमर से खींच लेता है और त्यंग को पूरी तरह से नेकेड कर देता है और उसको काफ़ी ज़्यादा लस्टफुली आइज से देखने लग जाता है। त्यंग जिस वजह से अनकम्फर्टेबल एंड शाय फील करने लग जाता है। फिर त्यंग बोलता है, जंगकुक देखो मैंने तुमको अब सही कर दिया ना, अब तुम जा सकते हो। फिर जंगकुक बोलता है, अभी कहाँ बेबी,
अभी तो बहुत चीज़ बाकी है करने के लिए। ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग को अपने पास पुल करता है और उसकी बॉडी और अपनी बॉडी एकदम चुंबक की तरह चिपका लेता है और त्यांग को किस करने लग जाता है। त्यांग और जंगकुक की प्राइवेट पार्ट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, जिस वजह से त्यांग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जंगकुक का साथ देने लग जाता है। जंगकुक किस करते करते त्यांग को विंडो के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर पिन कर देता है और जंगकुक त्यांग के बैक साइड आ जाता है। त्यांग के बैक साइड आने के बाद जंगकुक अपना प्राइवेट पार्ट त्यांग के बैक पर रखता है और उसे मूव करने लगता है, जिस वजह से त्यांग मौन करने लग जाता है और बोलता है, आज जंगकुक प्लीज़ डोंट टीज मी, प्लीज़ इसे हटाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक बोलता है, और रियली बेबी तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें किस चीज़ से अच्छा फील होगा बताओ, मैं वही करता हूँ। त्यांग बोलता है, प्लीज़ लीव मी जंगकुक। बट जंगकुक है कि तो त्यांग को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था और जंगकुक त्यांग को अपनी तरफ टर्न करके वो नीचे झुक जाता है और बोलता है, क्या मैं इसे अपने माउथ में लूँ तब मेरा बेबी अच्छा फील करेगा। तो त्यांग बोलता है, हे स्टॉप जंगकुक प्लीज़, ऐसा मत करना। बट त्यांग अपनी बात पूरी करता ही तब तक जंगकुक त्यांग के प्राइवेट पार्ट पर एक पिक करता है, जिस वजह से त्यांग की बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो अब जंगकुक को काफ़ी बैडली चाह रही थी, जिस वजह से जंगकुक बोलता है, कैन आई बेबी। फिर उसके बाद त्यांग भी हाँ भर देता है और जंगकुक त्यांग का प्राइवेट पार्ट अपने माउथ में लेकर वो फास्टली अपने माउथ को मूव करने लग जाता है, जिस वजह से त्यांग 5 ही मिनट में जंगकुक के माउथ में रिलीज हो जाता है। जंगकुक जब त्यांग के फिकम को पीते हुए बोलता है, यो बेबी तुम्हारा फिकम बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सुनो तुम बहुत ज़्यादा स्वीट थे। ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग को बेड की तरफ लेके जाता है और बेड पर पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, ओह गॉड ये पिंक स्निपल मुझे अपनी तरफ इनवाइट कर रही है एंड अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग के निपल्स पर किस करता है और बोलता है, ओह थैंक यू सो मच माय लाइफ में आने के लिए। ऐसा बोलकर जंगकुक त्यांग के निपल्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। त्यांग के निपल्स से जब जंगकुक पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो जंगकुक बोलता है, बेबी अपने लक्स को ओपन करो मेरे लिए। तो फिर त्यांग बिना झिझकिचाए वो अपने लक्स ओपन कर देता है और जंगकुक बिना लीव अप्लाई किए और बिना त्यांग को रेडी किए अपने आप को एक ही पुश में त्यांग के अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को इन कर देता है, जिस वजह से त्यांग के मुंह से चीखें निकल जाती है और वो स्क्रीम करते बोलते हैं, आज जंगकुक ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, प्लीज़ इसे निकालो, मैं नहीं ले सकता, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ऐसा बोलकर त्यांग के आइज़ में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक बोलता है, बेबी जस्ट वेट, देखना बाद में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको। ऐसा बोलकर जंगकुक थोड़ी देर रुकता है और जब त्यांग बेटर फील करने लग जाता है तो जंगकुक बोलता है, बेबी कैन आई मूव। फिर उसके बाद त्यांग हाँ कर देता है और जंगकुक अपने आप को मूव करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक पहले काफ़ी ज़्यादा त्यांग के साथ जेंटल था, बट जब त्यांग को काफ़ी प्लेजर फील होने लग जाता है तो त्यांग बोलता है, डैडी प्लीज़ फास्ट। फिर उसके बाद जब जंगकुक त्यांग के माउथ से अपने लिए डैडी नाम सुनता है तो वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ग्राउंड करते हुए बोलता है, यू आर सो टाइट और वार्म, यू नो तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो बेड पर। मैं ये अमेजिंग फील रोज़ करना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ, बिकॉज आई लव यू आई लव यू सो मच।
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मैं कभी बता नहीं पाया बिकॉज मुझे लगा कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, और अगर मैंने अपनी फीलिंग्स तुमको बताई तो हमारी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। तैंग बोलता है, नहीं जंगकुक, ऐसी बात नहीं है बिकॉज आई लव इट टू, आई लव इट टू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक, बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलकर तेहांग जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है, और जंगकुक भी तेहांग के किस का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। मॉर्निंग में जब तेहांग और जंगकुक अपना शावर लेकर नीचे आते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे बिकॉज उन दोनों ने ही अपना लव कन्फेस कर दिया था। और इधर यूंगी वो नीचे बैठकर जंगकुक और तेहांग का ही वेट कर रहा था। जब जंगकुक और तेहांग नीचे आते हैं तो यूंगी बोलता है, सो लास्ट नाइट कैसा रहा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के लिए? तो जंगकुक बोलता है, ठीक ही था, क्यों, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो शुगा बोलता है, जस्ट शट अप, मेरे सामने तो नाटक मत करो। एक तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और लास्ट नाइट तुम दोनों इंटीमेट भी हुए, और मेरे साथ मजाक। तो तेहांग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और वो जंगकुक के चेस्ट में अपना फेस हाइड करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक को तेहांग बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और बोलता है, बेबी तुम इतना ज़्यादा शाय फील क्यों कर रहे हो? अब इससे पता चल गया तो चल गया, हमारा क्या। फिर उसके बाद तेहांग बोलता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। तो उससे बोलता है, वाह वाह वाह, ये देखो, ये दोनों माफिया किंग और कहने को बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पर बन गए कपल, और मेरा क्या, मेरा जीवना तो मुझे छोड़कर चला गया। तभी जंगकुक के डोर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ शुगा के लिए थी। जिमिन बोलता है, अबे ओए बिल्ले, मैं कहीं नहीं गया हूँ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की, और मैं तेरा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। जब शुगा जिमिन को देखता है तो बोलता है, अरे मेरा मोची बेबी आ गया, मैंने अपने मोची बेबी को कितना ज़्यादा मिस किया है, अरे मेरा मोची बेबी तुम वापस आ गए। तो जिमिन बोलता है, बिल्ले मैं तेरे को बर्बाद करके छोड़ूंगा, तेरे को इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है? तो शुगा जाकर जिमिन को हक करता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक बोलता है, फिर हम दोनों क्यों पीछे रहे, जब ये दोनों किस कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो तेंग बोलता है, शट अप, तुम क्या बोल रहे हो? फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, थे वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। क्यों ना हमारी फैमिली में अब कोई नहीं है, कोई भी नहीं, बिकॉज हमारे माफियागिरी की वजह से उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब हम दोनों एक साथ और एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहांग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है, और इधर योंगी और जिमिन तो किस करना बंद कर दिए थे, बट जंगकुक अभी भी तेहांग को किस कर रहा था, जिस वजह से योंगी बोलता है, अब बस भी करो तुम दोनों, क्या अब हमारे सामने ही सुहागरात भी मना लोगे? तो जंगकुक बोलता है, ओ शेट, मैं तो भूल ही गया, बेबी विल यू मैरी मी? तो तेहांग बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो जंगकुक बोलता है, यस बेबी, तुम क्या मुझसे शादी करोगे? तो तेहांग बोलता है, यस आई विल यू मैरी। फिर ऐसा बोलकर तेहांग जल्दी से जंगकुक को हक कर लेता है। तो तेहांग बोलता है, बट हम शादी कब करेंगे? तो जिमिन बोलता है, तुम लोग हमारे साथ ही शादी कर लो। तो तेहांग बोलता है, बट तुम्हारे मॉम डैड जिमिन? तो जिमिन बोलता है, एक्चुअली मेरे मॉम डैड योंगी के मॉम डैड से शादी की बात करने गए हैं। तो शुगा बोलता है, क्या सच में? तो जिमिन बोलता है, हाँ, मैंने कल नाइट में मॉम डैड को सब बता दिया, इसलिए मॉम डैड ने बोला ओके ठीक है। फिर उसके बाद योंगी के पास उसके मॉम डैड का कॉल आता है। तो योंगी बोलता है, मॉम डैड वो एक्चुअली तो मतलब मिस्टर मिन कहते हैं तुम जल्दी से घर पर आओ। फिर उसके बाद शुगा, जंगकुक, जिमिन, ते सभी योंगी के घर पे जाते हैं। योंगी के घर पे जाते तो देखते हैं वहाँ पर ऑलरेडी मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क थी। तो मिस्टर मिन कहते हैं, तो शुगा तुम जिमिन से प्यार करते हो? हाँ? तो शुगा बोलता है, यस डैड,
मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मिस्टर मीन कहते हैं, तो बच्चा मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ। अब इनके मॉम डैड को आना पड़ा रिश्ते के लिए, जबकि लड़के वालों को जाना चाहिए था। तो शुगा बोलता है, क्या आप राजी हो इस शादी के लिए डैड? तो मिस्टर मीन कहते हैं, ऑफ कोर्स, मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए राज़ी क्यों नहीं होऊंगा। तो जंग बोलता है, अंकल, क्या आप मेरी और ते की भी शादी करवा सकते हैं? आपको तो पता है मेरे मॉम डैड ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया और ते को भी। सो क्या आप? तो मिस्टर मीन बिना झिझक बोलते हैं, ऑफ कोर्स जंगकुक, तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे हो, तो हम ज़रूर करवाएंगे, बट तुम दोनों को एक दिन के लिए ते और जिमिन से दूर रहना पड़ेगा। तो जंग बोलता है, बट क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो अंकल आप? तो मिस्टर पार्क कहते हैं, बिकॉज ये रिवाज है और ध्यान अब लड़की तरफ हमारी तरफ से रहेगा और तुम दोनों अपने मिस्टर मीन की तरफ से रहोगे। तो जंगू बोलता है, बट मैं और ते कभी अलग नहीं रह सकते। तो तेंग बोलता है, इट्स ओके, हम बस एक दिन के लिए अलग होंगे, ओके। तो जंगू बोलता है, ओके बेबी। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिन और त्यंग काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से तैयार हुए थे और जंगकुक और शुगा स्टेज पर जिमिन और त्यंग के लिए वेट कर रहे थे। मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क जिमिन और त्यंग का हैंड होल्ड करते हुए वो स्टेज पर लाते हैं और त्यंग का हाथ जंगकुक के हाथ में देते हैं और जिमिन का हाथ शुगा के हाथ में। फिर फादर सारे उनसे विशेष लेता है और बोलता है, मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम त्यंग को कानूनी रूप में अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? जंगकुक बोलता है, यस आई डू। और त्यंग से भी पूछा जाता है, मिस्टर किम त्यंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को कानूनी रूप में हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो त्यंग बोलता है, यस आई डू। और ये फिर क्वेश्चन शुगा से पूछा जाता है, मिस्टर मिन योंगी, क्या आप मिस्टर पार्क को अपने कानूनी रूप में हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तो शुगा बोलता है, यस आई डू। और जिमिन से पूछा जाता है, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या आप माफिया फ्रेंड शुगा को अपने कानूनी हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? तो शुगा बोलता है, हे, तुमने मेरे बारे में ये माफिया क्यों लगा दिया? तो वो फादर डर जाते हैं और बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी। फिर जिमिन बोलता है, हे शुगा, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर जिमिन बोलता है, यस आई डू। ऐसा बोलकर फादर बोलते हैं, अब आप दोनों आप चारों एक दूसरे के साथ अंगूठी एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर वो चारों एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर फादर बोलते हैं, अब आप लोग यहाँ पर किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हैं। फिर शुगा और जंगकुक से तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता है और त्यंग और जिमिन को अपने पास पुल करके उनको काफ़ी डीपली किस करने लग जाते हैं। बट शुगा तो रुक गया, लेकिन जंगकुक अभी भी त्यंग को किस कर रहा था। तो मिस्टर मीन जाते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, बच्चा अब बस भी करो, यहाँ पर बाकी गेस्ट भी हैं। तो जंगकुक त्यंग को छोड़ देता है और त्यंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, जिस वजह से त्यंग पूरी तरह से रेड हो चुका था। फिर उसके बाद हमारे तेकुक और युंगमिन की शादी हो जाती है और यहाँ पर ये हैप्पी स्टोरी हो जाती है और हमारा वन शॉट यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आर्मी, आप लोग मुझे ऐसी स्टोरी देने के लिए बोल रहे हो, ऐसे वन शॉट देने के लिए बोल रहे हो, जो कि शायद मेरी लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक आर्मी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप योंगमिन स्टोरी दो। उसके बारे में शायद मैं प्राइवेटली बता सकती हूँ उस गर्ल को कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं बीएल स्टोरी देती हूँ, तो मैं बीएल स्टोरी में पीरियड्स नहीं दे सकती। एंड एक आर्मी ने मुझे बोला था कि दी आप ऐसा स्टोरी लेकर आओ जो कि टॉप जेके हो और जेके लिटिल स्पेस में हो। तो ठीक है, मैं इस स्टोरी को पूरी तरह करने की कोशिश करूँगी और टॉप जेके ही लाऊँगी एंड लिटिल स्पेस ही लेकर आऊँगी, बट वो स्टोरी थोड़ी सी यूनिक होगी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बट मैं वो योंगमिन स्टोरी दूंगी, बट मैं उसमें पीरियड्स ऐड नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये गर्ल्स में आते हैं और जो कि मैं बीएल स्टोरी देती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी पीरियड्स
उसमें ऐड नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे